नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे सरल लोलक के आगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पहला पार्ट समझ में नहीं आया तो भी बातें चल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट करके पूछ लेना। और यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है लाइन टू लाइन, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये मान लीजिए कि आपका जो लेसन नंबर 8 है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि समझने वाली चीज आपके लिए यहीं से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। आपका टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक, एक भी पॉइंट जो समझ में ना आए वो आप कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको उसको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो देखिए भी, सरल लोलक में एक छोटी धातु की गेंद होती है जिसे लोलक का गोलक कहा जाता है, जो एक लंबे धागे द्वारा किसी दृढ़ आधार से लटकी होती है, जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि सरल लोलक आपका क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए, ये इसका दृढ़ आधार है, मतलब कि एक आपकी गोल गेंद होती है अभी, ठीक। इसने कहा धातु की गेंद होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोलक बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? गोलक बोलते हैं। ये आपका क्या है, लंबा धागा है, और ये दृढ़ आधार है, मतलब किसी ऐसी चीज से बांधा गया जो ऊपर से सख्त है, हिलती डुलती न हो भी। आपको ये समझ में आ गया? सरल लोलक अब क्या करेगा, जब हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट देंगे तो क्या करेगा कि ये जो आपका गोला है नीचे वाला, जो हमने गोला बांध रखा धातु का, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले इस साइड आएगा, फिर आपका ये इस साइड जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? इस साइड इस प्रकार से मूवमेंट आपका करेगा। आपने घड़ी देखी होंगी इस प्रकार की भी, इंग्लिश में पेंडुलम बोलते हैं, हिंदी में लोलक इसको बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? सरल लोलक में क्या क्या चीजें होती है, एक तो सुदृढ़ आधार होता है, ठीक है, एक धागा होता है, और एक ये धातु का गोला होता है भी। ये चीजें क्लियर इतनी? अब हमें पढ़नी इसकी टर्म्स की, आपको क्या चीजें भी। विराम अवस्था में लोलक अपनी माध्य स्थिति पर होता है भी। अब देखिए, इसकी 3 स्थितियां आपको दिखा रखी हैं। कौन कौन सी? कि आपको एक तो माध्यक दिख रही होगी साफ तौर पर, कि जो आपका ये ना बीच में जब होता है ना, ये देखिए, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कलर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको साफ नजर आ जाए। देखिए भी, जब ये मूवमेंट करता है आपका, ऐसे ऐसे हिलता है ना, ठीक है, तो क्या है, 3 जगह इसकी हमने माननी इसमें, कि ये जगह इसकी हो सकती। एक कौन सी? बिल्कुल बीच में भी, जब जब ये रेस्ट में होगा, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे माध्य स्थिति। क्या बोलेंगे? माध्य स्थिति हम इसको बोलेंगे। उसके बाद ये इस साइड जाएगा, इसको नाम हमने दिया चरम स्थिति। क्या दिया है? चरम स्थिति, मतलब इससे आगे ये नहीं जाएगा। और एक इस साइड भी, इतना ही, ये इस साइड जाएगा, ये भी क्या है, इसकी चरम स्थिति है। एग्जाम में आता है, और यदि आपसे पूछा सरल लोलक क्या होता, तो आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के साथ साथ आपको ये पॉइंट ये भी आपको लिखने हैं, माध्य पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सरल लोलक है वो माध्य में कब होगा भी, जो इसका ये है ना गोलक, माध्य में कब होगा, जब उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट न हो भी, किसी प्रकार की गति न हो, तो वो माध्य पर आके रुकेगा। इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। विराम अवस्था में आपसे पूछेगा लोलक अपनी माध्य स्थिति पर होता है, ठीक है। तो विराम अवस्था होती है ना, विराम अवस्था मतलब कोई मूवमेंट उसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा, तो आपकी क्या है, विराम अवस्था है भी। जब गोलक को एक और थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाता है, तो यह दोलन गति करने लगता है भी। तो इसने कहा कि जब इसको भी, ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित करके हम यहाँ उठा लाए और हमने छोड़ दिया, तो ये कौन सी गति होगी? दोलन गति होगी। कौन सी गति? दोलन गति होगी, कि उसी रास्ते से वापिस आ और जा रहा है। आपका थोड़ा सा चाप के आकार का रास्ता होता है, ठीक है, कि ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा भी।
ये फिर आएगा, इस प्रकार से जाएगा कि हमने दोलन को क्या किया, थोड़ा-सा विस्थापन कर लिया, तो दोलन आपका गति करने लगता है अभी। इसकी गति आवर्ती गति होती है क्योंकि यह अपने पथ को एक निश्चित समावधि के पश्चात दोहराता है और इसकी जो गति होती है ना, आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब कि सेम टाइम में कार्य होना भी। ठीक कहता है कि एक चक्कर उतना ही समय में लगाएगा जितना अगला चक्कर लगाएगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो इसलिए इसकी गति को बोलते हैं आवर्त गति। क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। जब किसी लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति ऐसे चलकर चरम स्थिति ब पर पहुंचता है और वह वहां अपनी दिशा बदलकर दूसरी ओर की चरम स्थिति स पर पहुंचता है और फिर दिशा बदलकर ए पर वापस लौट आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा किया भी। अब देखिए कहाँ से इसने कहा कि एक दोलन कब पूरा होता है, आपसे ये पूछेगा भी कि एक दोलन है ना, वो कब पूरा होता है भी। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आया कि जो मैंने पढ़ा कि एक दोलन कब पूरा होता है? ये देखो ये रखा, ये बता रखा आपको कि एक दोलन पूरा किया। ठीक है? तो इसने कहा दोबारा से उसकी डेफिनेशन फिर दी है, जब लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ब से दूसरी चरम स्थिति स तक जाता है और वहां दिशा बदलकर वापस चरम स्थिति ब पर लौट आता है, तब भी यह लोलक एक दोलन पूरा करता है। किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगा इसका समय दोलन काल कहलाता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए अभी, आ जाए अभी। पहले तो हम देखेंगे एक दोलन क्या होता है अभी। क्या है? एक दोलन क्या होता है? ठीक है? तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा अभी। ये यहाँ से विस्थापित होना स्टार्ट करेगा और यहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक भी। मतलब जिस सिचुएशन से उसने स्टार्ट किया है, उसी स्थिति पर जब वापिस आ जाता है ना, तो आपका एक दोलन पूरा हो जाता है अभी, ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे भी। जब आपका ये लोलक है चरम स्थिति से शुरू करता है और कहाँ जाता है? ऐसे, ऐसे कहाँ जाता है फिर? बै पे, और बै से वापस कहाँ आता है? ए पे, और ऐसे वापस कहाँ आता है? से पे। मतलब जब ये जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं वापस आ जाता है, तो एक दोलन पूरा हो जाता है अभी। बस आपको क्या है, इसमें आप ये लिखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होगा अभी। ठीक है? जब दोलन आपका से शुरू करता है और ए पे पहुँच जाता है और ऐसे शुरू करता है, फिर बै से पहुँच जाता है, फिर बै से शुरू करेगा, कहाँ पहुँचेगा? ऐसे, फिर ऐसे शुरू करेगा, फिर वापस दोबारा से पे पहुँच जाता है, तो आपका एक दोलन पूरा होता है और एक दोलन पूरे करने में जो समय लगा है, वो कहलाता है आपका दोलन काल। क्या कहलाता है? दोलन काल कहलाता है। आपको चीज़ें क्लियर हुई? अब देखिए एक बार फिर। आप कहेंगे सर ऐसे स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा? ठीक है? तो इसने कहा कि जब ये यहाँ से शुरू होता है ना, तो बै पे जाएगा, बै से जाके कहाँ जाएगा? दोबारा ए पे आएगा, ए पे जाके ए का मतलब मध्य स्थिति है आपका, ठीक है? मध्य स्थिति पे आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? चरम स्थिति से पे जाएगा और से पे जाके दोबारा ए पे आएगा, तो आपका एक दोलन कंप्लीट हो जाएगा। किसी प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ना, उसी पॉइंट पे दोबारा जब ये आ जाएगा तो एक दोलन कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे क्या? एक दोलन आपका हो गया और एक दोलन के दौरान लगा समय क्या कहलाता है? आपका दोलन काल कहलाता है। क्लियर? पेपर में यही से आपसे क्वेश्चन आएगा कि दोलन काल क्या होता है या फिर एक दोलन क्या होता है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आप चित्र बनाकर स्पष्ट कर देते हैं अभी। ठीक है, ये रहा, किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में लगा समय इसका दोलन काल कहलाता है। आइए हम एक लोलक स्थापित करते हैं और इसका दोलन काल मापते हैं। अब हम मापते हैं कि कितना समय है लगा है एक दोलन पूरा करने में। चीजें क्लियर? दोलन आपको समझ में आ गया ना? दोलन क्या होता है कि जब वो एक स्थिति से शुरू करता है अभी, चाहे चरम स्थिति है वहां से स्टार्ट करता है और वापिस उसी पॉइंट पे जब आ जाता है, तो एक दोलन आपका पूरा हो जाता है और एक दोलन के दौरान लिया गया समय दोलन काल आपका कहलाता है। चीजें क्लियर? अब हमें समय मापना है अभी। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ कि ये है आपका भी।
कि यहाँ 10 दोलनों में लिया गया समय भी आप एक का तो माप नहीं सकते। क्या करेंगे? आप एक का तो आप माप नहीं सकते कि एक दोलन का समय कितना होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने इस प्रकार से लिया और यहाँ पे आपने इस प्रकार से स्टार्ट किया। तो आप क्या करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ वापस यहाँ आएगा ना, तो एक दोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 10 दोलन में लिया गया समय और दोलन काल भी। ठीक है? और यहाँ पे आपको लिखना है भी, अलग-अलग मान आपको निकालने हैं। और एक्सपेरिमेंट आप ऐसे तो लटका लेंगे, किसी भी चीज़ को, चाहे आपके पास गेंद हो ना, उसको लटका लेना, आपको हैवी होने की ज़रूरत नहीं, लोहे की कोई भी गोली हो आप उसको लटका सकते हैं भी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अरेंज करना है। ये देखिए भी, 150 लंबी डोरी, हुक लगी धातु की एक भारी गेंद अथवा पत्थर का एक छोटा टुकड़ा, एक घड़ी, विराम घड़ी मतलब है स्टॉप वॉच अगर आपके पास है, कलाई घड़ी हो, लंबाई मापने के लिए एक मापक लीजिए, डोरी के एक सिरे पर गोलक बांध दीजिए। वैसी प्रकार आपने एक सिरे पे गोलक बांध दिया और आपको उसने ऐसे लटका दिया भी। डोरी के दूसरे सिरे को किसी दृढ़ता आधार से बांध दी कि आधार और गोलक के मध्य डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपको बांधना है कि वो डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो। जितनी लंबाई आपके पास उतनी लंबाई माप लीजिए, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोलक के गोलक को विराम अवस्था में आने दीजिए। आपका लोलक अब प्रयोग के लिए तैयार है भी। आप जैसे क्या करना है, आपको एक सुदृढ़ आधार ले लेना है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपका बोर्ड है, बस वो ऐसे हिले ना, आपके स्कूल वाला बेंच है, जैसे आपके स्कूल में बेंच है ना इस प्रकार का, आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, उस धागे से ये पत्थर बांध देना है अभी, बात आपकी खत्म। ये जब रुक जाएगा ना, ये अब प्रयोग के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप करना है, आपको इसको पकड़ के ऐसे और हल्के से, जैसे ही आप यहाँ से छोड़ेंगे ना, वैसे ही आपको स्टॉप वॉच शुरू कर देनी है। और आपको क्या करना है कि 10 गिनने हैं भी। कितने? 10। मुंह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं गिनने। कि जब आपका ये, आपको ये करना है कि जब यहाँ से आप इसको, जब ये यहाँ पहुँचेगा, जब ये दोबारा आ जाए तो आप 1, फिर ये जाएगा, फिर 2, क्योंकि हम 10 दोलन का समय लेंगे। 1 में तो आपका सेकंड में इतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम 10 दोलन का समय ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो जब यहाँ से ये वापस आ जाएगा, 1 दोलन हो जाएगा, फिर जाएगा 2 दोलन, 3 दोलन, इस प्रकार से हम क्या है कि इसके 10 दोलन को पूरा समय मापिए भी। समय का यह मान तालिका 8.1 में लिखिए। इस क्रिया को 3-4 बार दोहराइए। 10 दोलनों में लोलक द्वारा लिए गए समय को 10 से विभाजित कीजिए। इस प्रकार अपने लोलक के दोलन काल का प्रयोग परिकलन कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर पे। ये जो टेबल है आपकी, तो इसमें 10 दोलन में लिया गया समय, 10 में भी कर सकते हैं आप, 20 में भी कर सकते हैं, 25 में भी, 5 में भी, जितने दोलन का समय आप निकालना चाहते हो उतना निकाल लीजिए। और आपको टेबल में लिखना है भी। तो यहाँ 10 है ना, तो यहाँ 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका 20 सेकंड आया। ठीक है? और दोलन काल होता है एक दोलन में लिया गया समय। मान लो कि 10 दोलन में कितना समय लिया, 20 सेकंड, तो एक दोलन में कितना लेगा, 20/10। आपका कितना हो गया, 2 सेकंड। फिर आपको दूसरी बार फिर चेक करना है, थोड़ा से धागे को दाएं बाएं करके देख लेना कि क्या फर्क पड़ता है भी। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बार इसका दोलन काल कितना आएगा, 2 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 2 सेकंड आपका आएगा दोलन काल हर बार। क्या आपके लोलक के दोलन काल का मान प्रत्येक परीक्षण के लिए लगभग समान प्राप्त होता है? इस अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किसी निश्चित लंबाई के लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल का लगभग अचर रहता है भी। तो इसने कहा कि यदि जब तक आप लंबाई नहीं बदलेंगे ना धागे की, ठीक है, जब तक आप लंबाई नहीं बदलेंगे धागे की, तब तक क्या होगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोलन काल हमेशा बराबर आएगा। ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोलन काल के विषय में भी। आपको क्या है कि जब तक आप धागे की लंबाई नहीं बदलेंगे ना, तब तक क्या रहेगा, दोलन काल आपका बराबर रहेगा भी। चाहे आप पत्थर इतना बड़ा बांध देना, चाहे कितना छोटा बांध देना, चाहे उसको कितनी तेज से कर लेना, कुछ भी कर लेना, सिर्फ धागे की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी ना, तभी उसमें फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी। आपको आ रही बात समझ में?
तो यही है, किसी निश्चित लंबाई के सरल लोलक का एक ही स्थान पर दोलन काल नियत होता है। लोलक के इस गुण का उपयोग समय मापन के लिए किया जाता है भी। ठीक है, सभी घड़ियों चाहे पुरानी हो नई हो, किसी न किसी ऐसे सतत आवर्ती प्रक्रम पर आधारित होती है जिसका उपयोग समान समावधियों को अंकित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो आपकी घड़ियां होती है ना, उसमें भी यही होता है भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका समान लंबाई के लिए बना दिया ना, ठीक है, ये बराबर रहेगा भी। ठीक है, घड़ियों में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि घड़ियों में लोलक का प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, क्यों कि अब आप देखिए, आपसे पूछेगा इस प्रकार से क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, आपको पता लग गया ना, अगर दोलन काल है वो कम या ज्यादा किससे होगा, लंबाई से। किससे होगा, लंबाई से। लंबाई का फर्क पड़ेगा भी। एक यहाँ पे एक ये दोलन काल, इसका कहते हैं कि 2 सेकंड है भी। क्या है, 2 सेकंड है। इसने कहा कि पत्थर ये 1 किलोग्राम का था। क्या था, पत्थर 1 किलोग्राम का था और पत्थर कर दिया 2 किलोग्राम का। तो क्या दोलन काल पे कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोलन काल पर प्रभाव सिर्फ किसका पड़ता है, लंबाई का पड़ता है। कितना पड़ता है लंबाई का, वो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, जब तक लंबाई कम या ज्यादा नहीं होगी तब तक दोलन काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आप ये बात याद रखिए भी। ठीक है, आपको अब मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, किसी सभी घड़ियां चाहे, ये चीज होगी आपको भी। अब ये देखिए, अब तो इस प्रकार से जो आपकी डिजिटल है वॉच, वो आने लगी भी। तो सबसे पहले मैं आपका इसका बता देता हूँ लोलक के बारे में, जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि दोलन क्या होता है और दोलन काल क्या होता है। एक दोलन, एक दोलन काल भी। तो सबसे पहले भी ध्यान से देख लीजिए भी। ठीक है, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे कि एक लोलक में भी एक क्या होता है, एक लोलक में एक दृढ़ आधार होता है और एक धागे से एक धातु की बोल बंधी हुई होती है या गोली बंधी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप चरम स्थिति और ये करके लिखेंगे भी, लिख देंगे। ये आपका माध्य है आपका, और ये आपका चरम स्थिति ए है, ये चरम स्थिति बी है, आपकी मर्जी कोई भी नाम दे दीजिए। आप कहेंगे जब लोलक आपका चरम स्थिति ए से स्टार्ट करता है और वो ये सी मान लीजिए कि फिर माध्य में सी पे जाएगा, सी से बी पे जाएगा, बी से सी पे आएगा, सी से दोबारा ए पे आएगा, तो तब क्या लोलक का एक दोलन कहलाता है। दोलन आपको पता लग गया। दोलन काल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है आपके कि दोलन काल आपसे पूछेगा भी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एक दोलन के द्वारा लिया गया, एक दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है, दोलन काल कहलाता है भी। एक दोलन में जितना समय लगा है वो उसका दोलन काल कहलाता है भी। मतलब काल मतलब समय, दोलन का समय। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि इसकी गति कैसी होती, गति होती इसकी आवर्ती भी। क्या होता है, ये आवर्ती। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपका दोलन काल है वो किस पे निर्भर करता है भी, वो आपका करता है लंबाई पे भी। क्या करता है, आपकी लंबाई पे निर्भर करता है। और आपको मैं एक टास्क देता हूं भी आज के लिए, अगले वीडियो में आपको खुद बता दूंगा कि आपको ये तो पता लग गया कि ये जो आपने धातु की गोली बांधी है इसको बड़ा कर दीजिए, कितना ही छोटा कर दीजिए, तो इसके दोलन काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके वेट का भी, इसके बार का भी। ठीक है, फर्क किसका पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इसका भी, लंबाई का। ये धागे की जो लंबाई है ना, इसका फर्क पड़ेगा। अगर इसको आप छोटा बड़ा करेंगे तो दोलन काल आपका प्रभावित होगा, बाकी किसी चीज में प्रभावित नहीं होगा। अब सिर्फ आपको ये बताना है अगले लेक्चर तक या कमेंट करके अगर आपको पता है तो, यदि इसकी लंबाई कम करेंगे तो दोलन काल क्या होगा भी, ज्यादा होगा या फिर कम होगा भी। ठीक है, और दोलन वाला जब आप पिंग पे झूलते हैं ना, अब आने वाले महीने में आप पिंग है ऐसे रस्सी बांध के आप रस्सी पे झूल लेंगे भी। ठीक है, झूले पे झूलते हैं तो भी आप देखना भी कि जो दोलन काल है वो किस पे है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना भारी बच्चा बैठा है, कितना छोटा बच्चा बैठा है, वो फर्क पड़ेगा इस पे भी। अब आप मुझे बता दो कि यदि आपको तेज झूलना है या फिर क्या करना है, तो इसकी लंबाई अगर ज्यादा हो गई तो वो आपका झूला कम समय में जाएगा या फिर ज्यादा समय में जाएगा, ये आपको क्वेश्चन अभी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नहीं समझे। इसने कहा कि दोलन क्या होता है, दोलन काल। देखिए बेसिक से समझिए, आपकी रियल लाइफ की ये चीज है भी। ठीक है, और आप आजमा के देख सकते हैं घर पे ही कोई चीज बांध के भी। ये है,
ये पूछा है अभी, एक ये है, ठीक है? एक मैं इसमें छोटा कर देता हूँ, इसका दोलन काल है 2 सेकंड का, मतलब 2 सेकंड में ये एक चक्कर ऐसे लगाता है, दोलन का तो आपको पता है। फिर मैंने क्या किया, एक जगह इसकी जो लंबाई थी ना वो बढ़ा दी। इसमें दोलन काल सबसे लंबा किसका होगा, ज़्यादा समय कौन सा लेगा, ये वाला लेगा या फिर ये वाला लेगा, क्योंकि लंबाई पे फर्क पड़ता है, उसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह चाहे कितना भी हो भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए भी। अब हम बात करेंगे समय के एसआई मात्रक की भी, किसकी, समय के एसआई मात्रक की। अब कहेंगे सर ये एसआई मात्रक क्या है भी समय का, यही तो क्वेश्चन है आपके कि एसआई मात्रक क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम अलग अलग देशों में घूमते हैं भी, ठीक है, पूरी दुनिया में, कोई समय को सेकंड में माप रहा था, कोई समय को मिनट में माप रहा था, कोई इसे अलग अलग मापन बना रखे थे। तो फिर एक आपकी स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई कि जो आपका, इसको हम किस चीज़ में नापेंगे भी, कोई भी हम खोज कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें समय की मात्रा क्या लेंगे। तो उसने कहा सभी विश्वों के लोग भी, तो उसमें कहा कि हमारा जो एसआई मात्रक होगा तो उसको हम बोलेंगे सेकंड में, क्या है, सेकंड में मापेंगे। तो आपसे कभी भी पूछे पहला क्वेश्चन यही आएगा पेपर में आपका, समय का एसआई मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे सर समय का एसआई मात्रक सेकंड है भी। समय के अपेक्षाकृत बड़े मात्रक मिनट घंटा है भी, ठीक है, इससे बड़े मात्रक आपके मिनट भी है और आपका घंटा भी समय को मापने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना एसआई मात्रक क्या है आपका, समय, ये सेकंड है भी। 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने, 60 मिनट। ये सारी चीजें आपको पता है भी। अब ये है भी चीजें, अब आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें भी यहाँ आपको आगे काम आएँगी, आगे आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ होंगी। समय के मातुन के प्रतीकों को लिखने के कुछ मानक नियम हैं। अंग्रेजी भाषा में सभी बड़े वर्ण और छोटे अक्षरों को अलग-अलग लिखे जाते हैं। अतः समय की मात्रा को जैसे सेकंड, मिनट, घंटा आदि को अंग्रेजी में लिखते हैं, तो ये सभी छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि ये वाक्य के प्रारंभ में आए तो नाम का पहला वर्ण बड़े अक्षर से लिखा जाएगा भी। इनके संकेत ये देखिए छोटे में लिखे जाएँगे हमेशा भी। ये क्या है, हमेशा छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। एस देखना, मिनट देखना, और देखना भी। और ये सदैव वचनात्मक रहेंगे, एक वचन रहेगा, क्या रहेगा, एक वचन भी। वाक्य के अंत के अतिरिक्त अन्यत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। समय का माप लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में सदैव एक अक्षर, जैसे हम लिखते हैं ना 4 सेकंड लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं 4 सेकंड, तो आपको क्या है कि इसके और इसके बीच में आपको क्या करना है, एक अक्षर जितना गैप देना है भी। ठीक है, कहीं भी जब ये वाक्य अगर वाक्य के लास्ट में है, तो ही हम पूर्ण विराम लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे, नहीं हम डॉट लगाएंगे भी। समय का माप लिखते समय संख्या और मात्रा के बीच में सदैव एक अक्षर की चौड़ाई है जितना रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए भी। इस बात पर भी ध्यान दें कि सेकंड के लिए से या सेकंड लिखना और घंटे के लिए आवर्स लिखना सर नहीं है भी। तो इसकी हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि आपको सेकंड नहीं लिखना, जो आपको दे रखे हैं ना कॉलम। कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखना भी, अब आपको यहाँ से आपको बेसिक सा कवर होगा ताकि आपको चीज समझ में आए भी। आपको निशान याद करने हैं कि सेकंड के लिए आपको एस ही लिखना है। ये कहता है कि यदि आपने 4 सेकंड ऐसे लिख दिया ना एस ई सी, ये आपका गलत है, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर निशान बना रखा है, 4 एस लिखना है आपको। ये 4 एस ई सी से और कुछ बन सकता है भी, ठीक है। जैसे आपका आवर्स है ना, तो आवर्स के लिए भी क्या है आपका एच आर एस लिख दिया आपने आवर्स, जबकि आवर्स के लिए क्या है आपका अकेला एच लिखा है भी। आपको आई बात समझ, आपको खुद से होशियार नहीं बनना है। तो आज के बाद आप याद रखना, कभी भी सेकंड के लिए आपको एस लिखना है, मिनट के लिए आपको एम आई एन लिखना है, ठीक है, और आवर्स के लिए आपको एच मात्रक का प्रयोग करना है, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो भी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इन्हीं चीज़ों में गलती कर, जब आप हाई लेवल की परीक्षा देंगे ना, तब आपकी ये समझ विकसित होगी और आप एनसीईआरटी में ये चीज़ें छोड़ते हुए चल जाते हैं भी। तब आप आगे से गलती नहीं करेंगे भविष्य में, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ध्यान से भी, तो सेकंड के लिए क्या आप कहेंगे सर एस हम यूज करेंगे छोटा एक्स,
और आप मिनट के लिए सर हम MIN यूज करेंगे स्मॉल में भी। और आवर्स के लिए क्या यूज करेंगे सर, आवर्स के लिए हम H यूज करेंगे, अकेला आगे से कभी भी HRS HOURS हम नहीं लिखेंगे, जो हमारी मात्रक दिए हुए हैं वही हम लिखेंगे भी। ये देखा, घटिका यंत्र के पात्र में छिद्र करके ऐसा बनाया गया था कि इसको बढ़ने और डूबने में 24 मिनट लगते हैं। इस घड़ी द्वारा मापे गए समय को एक मात्रक माना जाता था, जिसे घटिका या घटी नाम दिया गया था। यह नाम मानक पात्रक बन गया था, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलन में रहा। इस प्रकार 24 घंटे का दिन 60 समान घटियों में विभाजित था। अब देखिए ध्यान से, जो आपका घटिका यंत्र बनाया था ना, याद है क्या आपको घटिका यंत्र? कि जो आपका घटिका यंत्र था कि ऐसे इसमें पानी भरा जाता था, ऊपर एक कटोरी रखी जाती थी और इस कटोरी में एक आपको क्या कर दिया जाता था, छेद कर दिया जाता था। जब तक ये डूबती पानी भरता इसमें धीरे धीरे, इसमें कितना टाइम लगता था? आज के समय की बात करें तो हमने जब उसको आज माप के देखा ना, 24 मिनट लगते हैं भी, ठीक है। तो इस समय को उन्होंने नाम दे दिया एक घटिका। क्या कह दिया? एक घटिका। और उन्होंने इसको माप के देखा कि पूरे दिन में जब तक सूर्य उदय होता और दोबारा छिप नहीं जाता, मतलब दोबारा से नहीं उगता, भी रात भी आ गई दिन भी आ गई, पूरे दिन में कितने हुए आपके? 24। 24 बार ये जो आपका पात्र था आपका भरा और डूबा, भरा और डूबा। तो इसलिए एक दिन में कितनी घटिका होती थी? घटिका होती थी आपकी 24 एक दिन में। आपको आ गया? सॉरी 24 नहीं, 60 होती थी भी घटिका। कितनी होती थी? 60 होती थी भी। कितनी होती थी? 60 आपकी घटिका होती थी, ठीक है। और यहाँ 24 मिनट होते थे भी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि एक घटिका में कितने मिनट होते थे, तो आपके बड़े बड़े जो धुरंधर है ना, जो NCERT पढ़ के गए सिर्फ ऊपर ऊपर से, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको बताना है कि एक घटिका में कितने? 24 मिनट। और एक दिन में कितनी घटिका? उसमें आपकी 60 मिनट होंगी। कितनी होगी? 60 मिनट होगी। आधे तो क्या करेंगे? 60 मिनट कर देंगे। सॉरी, मैंने भी शायद 60 मिनट बोल दिया। 60 मिनट नहीं, 60 घटिका एक दिन में भी। कितनी घटिका? 60 घटिका भी। चीजें क्लियर? यदि आपको ये निकालना है कि एक घंटे में, 2 घंटे में, इतने मिनट में कितनी घटिका होगी, आपको क्या करना? 24 से भाग देना। जैसे आपको दिन है, दिन में कितने घंटे आपके? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे, ठीक है। और मिनट कितनी है आपकी 24 घंटे में? 60 मिनट होगी। और एक घटिका में कितनी मिनट होती है सर? हम उसको मिनटों को क्या कर देंगे? 24 से भाग दे देंगे। 24 से 24 कट जाएगा, 60 घटिका आ गई एक दिन में। ऊपर आपको मिनट लिखने, नीचे आपको 24 लिखने, आप घटिकाओं की संख्या आपकी आ जाएगी भी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। एक घटिका में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर एक घटिका में 24 मिनट होते हैं। और एक दिन में कितनी घटिकाएं? एक दिन में 60 घटिकाएं होती हैं भी। क्लियर है बात? और ये पुराने समय में मापते थे। फिर हमने क्या कर लिया? 60 मिनट का जब हमने इस प्रकार की घड़ी बना ली ना, बिल्कुल एक्यूरेट वाली, तो हमने क्या कर लिया? 60 मिनट का एक घंटा बना लिया, ठीक है। उल्टा हो गया। पहले दिन में कितनी? 60 घटिकाएं। और एक घटिका कितने की? 24 मिनट की। अब घंटे कितने? 24। और एक घंटा कितने मिनट का? 60 मिनट का। दोनों में इस प्रकार से हो गया। ये देखिए, आपको इस घड़ी के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा भी, कि 8 दर्शाई गई दीवार घड़ी को ध्यानपूर्वक आप इसके छोटे छोटे से छोटे कितना समय अंतराल देख सकते हैं? आप कहेंगे सर हम एक तो हम मिनट देख सकते हैं। मिनट कितनी होगी भी? कितनी होगी? मिनट कितनी होगी? और सेकंड कितनी होगी भी? यही तो देख सकते हैं, ठीक है। समय का आपको पता चल गया कि समय की SI यूनिट क्या है। आप कहेंगे सर समय की SI यूनिट आपकी सेकंड है भी। आपको तीन चीजें हैं भी। समय की SI यूनिट आपसे पेपर में पूछा जाएगा। आप कहेंगे सेकंड भी। क्या कहेंगे? सेकंड। और इसका चिन्ह क्या है आपका? S है, छोटा s। और मिनट मापने के लिए क्या चिन्ह यूज करते हैं हम? MIN। और आवर्स नापने के लिए हम H यूज करते हैं। और हमने सीखा है एक घटिका में कितने मिनट होते हैं? आप कहेंगे सर 24 मिनट होते हैं भी। कितने होते हैं? 24 मिनट आपके होते हैं भी। और एक दिन में कितनी घटिका होती हैं? एक दिन में आपकी 60 घटिका होती हैं भी। कितनी घटिका होती हैं? 60 घटिका होती हैं। ये बातें आपको समय के बारे में पता होनी चाहिए भी। तो आज हमने लोलक का चैप्टर जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया, और साथ में समय वाला। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा भी।
चीज़ें क्लियर? तो आज का जो होमवर्क था आपका वो था लोलक की लंबाई या जो धागा है उसकी लंबाई घटाने या बढ़ाने पर आपका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगले वीडियो में मैं इसका आपको जवाब दूंगा। यदि फिलहाल आपको आता तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।